नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड में सभी लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, पर जिनको स्टॉक्स मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है उनको सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पर म्यूचुअल फंड है क्या? तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो लोगों से पैसा कलेक्ट करके स्टॉक मार्केट में लगाती है। इसका मतलब है कि अगर आपको स्टॉक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे दीजिए। म्यूचुअल फंड्स के पास स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं जो आपके पैसा को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और उससे जो प्रॉफिट होता है उसमें चार्जेस काटने के बाद वो आपको वापस कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या फायदा है। ये है म्यूचुअल फंड का SIP कैलकुलेटर। इससे हम समझेंगे कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा। मान लेते हैं कि हम मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया का कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक मंथ हम 1000 रुपया म्यूचुअल फंड में जमा कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में 12 से 15% का रिटर्न आराम से मिल जाता है और कभी कभी इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल जाता है। तो हम यहाँ एवरेज 15% मान लेते हैं कि रिटर्न हमें म्यूचुअल फंड से मिलेगा। अब हम टाइम पीरियड 10 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो 1,20,000 रुपया होगा और उसमें हमको जो रिटर्न मिलेगा वो 1,58,000 रुपया का रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ आपने इन्वेस्ट किया 1,20,000 और टोटल वैल्यू उसका हो जाएगा 2,78,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 साल में आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया, जबकि आपने पैसा यहाँ एक बार जमा नहीं किया है, प्रत्येक मंथ आपने 1,000 करके दिया है, फिर भी आपका यहाँ डबल से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अब अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं, 10 को हम 15 साल कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 15 साल में आपका 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ मात्र, जबकि रिटर्न आपको 4,96,000 रुपया का मिल रहा है। मतलब 15 साल में आपका पैसा लगभग 3 गुना हो गया। टोटल रिटर्न की बात करें तो 6,76,000 रुपया मिलेगा। ये 6,76,000 में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और प्रॉफिट दोनों मिला हुआ है। तो यहाँ आपने देखा कि जब 10 साल हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपका पैसा डबल से कुछ ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ टाइम को बढ़ाकर 15 साल कर दिया, मात्र 5 साल इंक्रीज किया, तो आपका पैसा यहाँ 3 गुना से ज़्यादा हो गया। इसी प्रकार अगर हम टाइम पीरियड को 20 साल कर देते हैं तो यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट मात्र 2,40,000 होगा, जबकि प्रॉफिट आपका 12,75,000 रुपया का होगा। टोटल आपका जो वैल्यू होगा 15,15,000 रुपया का हो जाएगा। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट हो सकता है। अब हम समय को थोड़ा और बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने 33 साल यहाँ समय किया, मतलब अगर आप 33 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सिर्फ यहाँ इन्वेस्ट होगा 3,96,000। लेकिन अगर हम रिटर्न की बात करें तो ये 1 करोड़ से ऊपर है। तो ये म्यूचुअल फंड से पॉसिबल है अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगर इसके बारे में और डिटेल समझना चाहते हैं तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको वहां से देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि वो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो बताएंगे वो सब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होगा। सबसे पहले हम लार्ज कैप फंड के बारे में जानेंगे। अगर आप लार्ज कैप फंड को लेते हैं तो आपको मिनिमम 3 साल होल्ड करना चाहिए, तभी आप इसमें प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो यहाँ मिनिमम आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो यहाँ आपको मिनिमम 7 साल इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तीनों का होल्डिंग टाइम अलग अलग है, क्योंकि ये तीनों में रिस्क अलग अलग है, तो रिस्क के अनुसार होल्डिंग टाइम इंक्रीज होता है। स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसीलिए टाइम को बढ़ाकर रिस्क कम करने का एक तरीका है। उसी प्रकार मिड कैप फंड में उससे कम रिस्क होता है और लार्ज कैप फंड में सबसे कम रिस्क होता है, इसीलिए यहाँ होल्डिंग टाइम भी कम है। नेक्स्ट है फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें तीनों फंड्स मिक्स होते हैं। कुछ स्टॉक लार्ज कैप फंड के भी रहेंगे, कुछ आपका मिड कैप फंड्स के भी स्टॉक रहेंगे और कुछ स्मॉल कैप फंड्स के भी स्टॉक रहेंगे, तो इसलिए इसमें आपका रिस्क भी एवरेज हो जाता है। तो ये जो हम होल्डिंग पीरियड आपको बता रहे हैं ये कोई फिक्स्ड समय नहीं है, ये एवरेज समय है कि इतना साल के बाद आपको इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसके बाद है एक सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड में क्या है, तो सभी एक ही सेक्टर का होगा, इसीलिए हम इसको सेक्टोरियल फंड बोलते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लार्ज कैप फंड में कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहला फंड जो है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसका आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो 3 साल बाद आपको 91,282 रुपये का प्रॉफिट होता। मतलब इसमें लगभग पैसा आपका डबल हो गया रहता। और अगर आपने ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 FOF डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आप यहाँ इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ 3 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ आपको प्रॉफिट 1,69,000 रुपये का होता। मतलब 169% का प्रॉफिट होता। हमने वहाँ जो कैलकुलेशन किया था सिर्फ उसमें 15% एज्यूम करके चल रहे थे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 साल में 169%, मतलब साल भर में आपको 50% रिटर्न मिल रहा है। तो अगर 3 साल के अनुसार कंपेयर करें तो उसके अनुसार ICICI आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर लंबे समय के अनुसार कंपेयर किया जाए तब आपको पिक्चर क्लियर होगा कि कौन सा फंड बेस्ट है। तो दोनों को कंपेयर करके आप खुद देख सकते हैं। ये है क्वांट फोकस्ड फंड का रिटर्न और ये है ICICI फंड का रिटर्न। चलिए नेक्स्ट हम लार्ज कैप फंड में टॉप 5 कंपनी कौन है जो बेस्ट रिटर्न दे रही है। तो यहाँ आप लार्ज कैप फंड का टॉप 5 कंपनी देख सकते हैं जिसने बेस्ट रिटर्न दिया है, और ये रैंकिंग जो है वो 3 ईयर रिटर्न के अनुसार किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम मिड कैप फंड्स को देखते हैं कि इसमें कौन सा म्यूचुअल फंड है जो आपको बेस्ट रिटर्न दे सकता है। फर्स्ट है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता 3 साल पहले तो अभी आपको 1,29,702 रुपये का रिटर्न मिलता। इस फंड ने पिछले 3 साल में 129% का रिटर्न दे चुका है। दूसरा, अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो इसमें अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो इसमें आपको 1,66,000 का रिटर्न मिलता, जो कि 166% है। तो इसमें आपको 3 साल में 166% मिलता। ये तो हमने सिर्फ 3 साल का कंपैरिजन किया। अगर 5 साल, 1 साल, इस तरह सभी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में कौन बेस्ट होगा, दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम मिड कैप के टॉप 5 कंपनी को देखते हैं। यह है मिड कैप फंड का टॉप 5 कंपनी जिसने बेस्ट रिटर्न दिया है। इसका जो रैंकिंग है वो इसका प्रीवियस 5 ईयर के रिटर्न के अनुसार है। आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे। स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसमें छोटी छोटी कंपनियों का ग्रुप होता है जो कि मार्केट क्रैश में बहुत ही जोरदार गिरते हैं। इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क को समझ लें। चलिए इसमें हम फर्स्ट कंपनी को देखते हैं कि फर्स्ट कंपनी कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट कंपनी है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर इसमें आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो इसमें आपका 1,31,267 रुपया का रिटर्न मिलता, जो कि टोटल 131% है। तो इसने 3 साल में टोटल 131% का रिटर्न जनरेट किया। और सेकंड कंपनी है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसमें अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता 3 साल पहले तो इसमें भी आपका रिटर्न 1,31,645 के आसपास, मतलब इसमें भी आपको लगभग 131% का रिटर्न मिलता। लेकिन अगर मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें हमें कम से कम 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके अगर पिछले 5 साल का रिटर्न को देखें तो इसमें अगर हम 1 लाख इन्वेस्ट करते तो ये हमारा इस पे प्रॉफिट 4 लाख का होता। मतलब टोटल इसमें हमको रिटर्न 5 लाख मिलता। उसी प्रकार अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड में हमने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो इसमें अगर हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो ये आपका 6,51,000 रुपया होता। मतलब इसमें आपको 650% का रिटर्न मिलता। तो आप देख सकते हैं कि लंबे समय में रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है और प्रत्येक कंपनी का परफॉर्मेंस भी अलग होता है। इसलिए आप अपने अनुसार अपना कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप दोनों के परफॉर्मेंस का चार्ट यहाँ देख सकते हैं और खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस में जाना है। चलिए अब स्मॉल कैप फंड में देखते हैं कि टॉप 5 कंपनी कौन सा है जिसने बेस्ट रिटर्न दिया है। ये आप स्मॉल कैप फंड्स का टॉप 5 कंपनी देख सकते हैं जिसने पिछले 5 सालों में बेस्ट रिटर्न दिया है। ये रैंकिंग जो है पिछले 5 साल के रिटर्न के अनुसार पर रैंकिंग किया गया है। नेक्स्ट अब हम फ्लेक्सी या मल्टी कैप फंड्स की बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो इसमें आपको 3,88,000 का रिटर्न मिलता, जो कि 388% है। और सेकंड फंड है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ आपको 2,41,000 रुपये का रिटर्न मिलता,
जो कि 241% है। तो इन दोनों के परफॉर्मेंस का डिफरेंस यहाँ से इसके मल्टीपल टाइम पीरियड का रिटर्न का कंपैरिजन देख सकते हैं। नेक्स्ट आप सेक्टोरियल फंड्स के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन सा फंड जो हमारे लिए बेस्ट है। फर्स्ट है SBI PSU फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो इसमें आपको 1,83,000 रुपया का रिटर्न मिलता, जो कि टोटल 183% है। और अगर आपने आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड में इन्वेस्ट किया होता 3 साल पहले, तो अगर इसमें आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो इसमें आपका 1,81,000 होता, जो कि 181% है। तो लगभग दोनों का 3 साल में रिटर्न देखा जाए तो लगभग सेम है। इसका अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम का रिटर्न का बात किया जाए, अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में इंटरेस्ट रखते हैं तो दोनों का कंपैरिजन आप देख सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्टर है जो आजकल धीरे धीरे डिमांड में आ रहा है, वो है एनर्जी फंड। ये है टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो अभी इसमें आपको 74,000 का रिटर्न मिलता, जो कि लगभग 74% है। इसमें जो दूसरा कंपनी है DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो इसमें आपको 92,000 का रिटर्न मिलता, जो कि 92% है। अब इस फंड में कौन लोग इन्वेस्ट करेंगे? जिनको लगता है कि भविष्य में एनर्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है, वो लोग ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में जा सकते हैं। चलिए, अब हमने जो बोला था कि वीडियो के अंत में एक सीक्रेट ट्रिक्स बताएंगे, उसको समझते हैं। अगर आप मंथली SIP 1,000 का करते हैं तो 1 करोड़ बनने में टोटल 33 साल लगेगा। तो अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो ये टाइम पीरियड घट सकता है। क्या है ट्रिक? हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का सैलरी जो है वो प्रत्येक साल 10% इंक्रीज होता है। अगर सैलरी प्रत्येक साल 10% इंक्रीज होता है तो जो SIP अमाउंट आपका 1,000 फिक्स है वो भी तो 10% इंक्रीज होना चाहिए। अगर आप सैलरी के अनुसार इसको भी 10% इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि 1,000 के जगह पे नेक्स्ट ईयर से 1,100 रुपया कटने लगेगा। फिर आपका नेक्स्ट ईयर सैलरी 10% इंक्रीज हुआ तो आपने फिर SIP अमाउंट में 10% इंक्रीज कर दिया, तो फिर आपका ये अमाउंट 1,210 रुपया हो गया। इस प्रकार अगर आप प्रत्येक साल SIP अमाउंट में 10% इंक्रीमेंट करते जाते हैं तो जो ये टाइम पीरियड 33 साल का है वो घटकर 25 ईयर के अंडर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप 25 साल के अंदर ही 1 करोड़ का प्रॉफिट बना लेंगे, सिर्फ 1,000 इन्वेस्ट करके। अब अगर टाइम पीरियड को और कम करना है तो मंथली SIP जो आपने 1,000 का किया है उसको बढ़ाकर 1,500 कर दीजिए, टाइम पीरियड और कम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हमने एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में समझाया है। अगर आप पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देख लें, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो यहाँ हमने बताया कि प्रत्येक साल 10% इंक्रीमेंट करना है अपना SIP अमाउंट में, लेकिन प्रत्येक साल 10% का इंक्रीमेंट कैसे किया जाए, कभी हो सकता है याद ना रहे। तो इसके लिए जीरोधा में एक फैसिलिटी है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप जीरोधा से SIP करते हैं तो इसमें आपको प्रत्येक साल ऑटोमेटिक पैसा इंक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इस ऑप्शन को आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इसको आप टिक करते हैं तो यहाँ आप जो % डालेंगे उतना % आपका ऑटोमेटिक नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर आपने 10% डाला तो 10% यहाँ बढ़ जाएगा। किस डेट को इंक्रीज होना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करते ही देख सकते हैं कि हमने यहाँ 1,000 अमाउंट डाला है तो यहाँ दिखा रहा है कि ये आपका 100 रुपया नेक्स्ट 29 तारीख से बढ़ जाएगा। उसी प्रकार जितना अमाउंट डालेंगे उसका 10% ये इंक्रीज कर जाएगा उस डेट को। ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप मैंडेट दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ बैंक का मैंडेट दे दिया तो बैंक से आपका ये ऑटोमेटिक कटेगा। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं किस डेट का आपका पैसा कटना है। तो टोटल फैसिलिटी आपको जीरोधा में दिया है। इसके साथ ही जीरोधा में एक और फैसिलिटी है, अगर आप 1:30 PM से पहले जीरोधा में बाय ऑर्डर लगाते हैं तो आपको सेम डे का नेव का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू पे आपका बाय हो जाएगा। और अगर 1:30 के बाद आप बाय करते हैं तो नेक्स्ट डे का जो नेव का वैल्यू होगा उस वैल्यू पे आपका बाय होगा। जबकि किसी दूसरे ऐप में हमने देखा है कि आज अगर आप बाय करते हैं तो कभी कभी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी आपका बाय होता है। तो इससे क्या होगा कि कभी अगर मार्केट क्रैश होता है तो 1:30 तक हमें पता चल जाएगा कि मार्केट क्रैश हो रहा है। तो उस दिन अगर हम बाय करना चाहते हैं कि आज मार्केट क्रैश है तो आज हमको बाय करने से लो प्राइस का बेनिफिट मिल जाएगा, तो दूसरे ऐप में करने से अगर 2 दिन बाद का वैल्यू देता है तो फिर आपको लो प्राइस का बेनिफिट नहीं मिलता है।
तो उसका बेनिफिट यहाँ आपको मिल जाएगा। और इसका एक और बेनिफिट है, जीरोधा ने म्यूचुअल फंड के लिए अलग ऐप बनाया है जिसका नाम है क्वाइन। ये ऐप सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए है। इसमें आप सिर्फ म्यूचुअल फंड को बाय सेल या मैनेज कर सकते हैं। तो अलग ऐप होने के कारण और आसान इंटरफेस होने के कारण ये आसान हो जाता है। तो अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो आप क्वाइन ऐप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। जीरोधा के आईडी से लॉगिन हो जाएगा। और अगर आपके पास जीरोधा का आईडी नहीं है तो हमने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दे दिया है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।